प्रणाम, आदेश महाकाल। वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। आज देखेंगे कि करेंटली आप अपने पर्सन से क्या कहना चाहते हैं, गिवन अ चांस, और उसके पीछे आपका इमोशन इंटेंशन क्या है, एंड आपके पर्सन गिवन अ चांस करेंटली आपसे क्या कहना चाहेंगे एंड उसके पीछे उनका क्या मोटिव है। सिंपल है। कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना रखना है। कोई भी रीडिंग किसी भी रीडिंग के साथ इंटरकनेक्टेड नहीं है, तो अगर कॉन्ट्रडिक्टरी रीडिंग्स आती है तो जिससे ज़्यादा रेजोनेट करो वो वाला रखो, बाकी जाने दो। ऑल्सो प्रैक्टिकल ग्राउंड पे खड़े रह के लॉजिकल माइंड को साथ में लेते हुए कलेक्टिव रीडिंग्स देखा कीजिए। आपसे बेटर आपकी परिस्थिति, आपकी मनोस्थिति और आपके पर्सन का स्वभाव और कोई नहीं जान सकता है। हो सकता है उनके माइंड, आप लोग सेपरेशन में हो, उनके माइंड में क्या चल रहा है आप नहीं जानते हो, पर इंसान कैसा है ये तो जानते हो, उसका लिमिट क्या है ये तो जानते हो, क्या सोच सकता है, कैसे किस दिशा में सोच सकते हैं, किस दिशा में नहीं सोच सकते, ये तो जानते हो ना। सो वो चीज़ को दिमाग में रखते हुए रीडिंग देखना, खुद को कोई भी फॉल्स होप या डेलुलू में मत डालना। टाइमलेस है और एनर्जी को घंटा फ़र्क पड़ता है। आपका जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन, सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या है, आपका लुक्स क्या है, एज क्या है, आप लोग इन कांटेक्ट हो, नो कांटेक्ट हो, ऑन एंड ऑफ हो, टोटली सेपरेटेड हो या फिर एक छत के तले रह रहे हो, आपके बच्चे हैं, एक साथ है, अलग अलग है, नहीं है, आप लोग हस्बैंड वाइफ हो, लिव इन पार्टनर्स हो, लवर्स हो, एक्स हो, क्रश हो, व्हाटएवर, फलाना ढमकाना, सिर्फ आपकी एनर्जी पिक होगी और आप जिसको अपना पर्सन मान के ये रीडिंग देख रहे हो उसकी एनर्जी एज योर पर्सन पिक होगी। सो मैं 3 सेट्स ऑफ कार्ड्स बनाऊंगी आपके लिए और आपके पर्सन के लिए, और फिर देखते हैं कि क्या आता है। पहले आपके लिए, करेंटली आप अपने पर्सन से क्या कहना चाहते हो और क्यों। फर्स्ट सेट, फर्स्ट कार्ड। क्यों कहना चाहते हो। फर्स्ट सेट, सेकंड कार्ड। हाँ, फर्स्ट सेट, सेकंड कार्ड। सेकंड सेट, फर्स्ट कार्ड। थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। कार्ड्स थोड़े से रेस्टलेस हो रहे हैं। आई थिंक मून एनर्जी काफ़ी हावी हुआ है आप पे, ये जो रीसेंट पूर्णिमा गई थी। सेकंड सेट, सेकंड कार्ड। थर्ड सेट, फर्स्ट कार्ड। थर्ड सेट, सेकंड कार्ड। Bottom of the deck. Okay. So bottom of the deck is आई एम अफ्रेड टू लूज़ यू। मैं तुम्हें खोने से डर रहा हूँ या डर रही हूँ। नर नारी किन्नर अपने हिसाब से ये आप अपने पर्सन से कहना चाहते हो। आई एम अफ्रेड टू लूज़ यू, मैं आपको या तुम्हें खोने से डर रही हूँ। क्यों? टोटल ड्रामा एक्शन, बहुत ड्रामा हो चुका है और देखो लोग मज़े भी लिए हैं, चीज़ें पब्लिक हुई है, सिर्फ बंद दरवाजे के पीछे नहीं था ये। बहुत आपको बहुत सारा ह्यूमिलिएशन सहना पड़ा। डिस्पाइट दैट you love your person. That is सत्य। it's a rhythm, it's an universal truth. अगर नहीं करते हो ये रीडिंग आपकी हो ही नहीं सकती है, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक that is your overall energy. You are so full of love for your person even today, despite everything, all the drama that has happened. आपके पर्सन कोई टेलीविज़न पर्सनालिटी, फिल्म पर्सनालिटी, पब्लिक फिगर हो सकते हैं जो लोग या फिर रील मेकर या
social media influencer, cameraman, photography, event management, समथिंग टू डू विथ जो पब्लिक आई में हमेशा रहने वाला कोई काम कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, या आप भी कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, द एनर्जी इज़ इम्पॉर्टेंट. सो हाँ, despite all the humiliation, all the badsaluki, all the bad behavior, abuse, torture, you still love your person and you don't want to lose him or her. और इसमें शर्मिंदगी को कुछ इसमें एम्बैरेस्ड फील करने की कोई बात नहीं है. इनफैक्ट ये तो आपके अच्छापन ही दर्शाता है, राइट. डिस्पाइट ऑल द बैड थिंग्स दैट हैज़ हैपन टू यू, यू हैव नॉट लेट गो द गुड साइड, योर काइंड हार्ट. आप जो अंदर से इतने अच्छे हो, आपकी जो, यही तो आपका स्वभाव है, यही आपका नेचर है. यू आर अ कंपैशनेट ह्यूमन बीइंग. सो आपने अपना कंपैशन को लेट गो नहीं किया है. इवन आफ्टर ऑल दिस आप अपने पर्सन को समझने की कोशिश कर रहे हो कि वो कौन से ट्रॉमा बेस्ड ये रिएक्शन है. व्हाट इज़ हिज और हर ट्रॉमा दैट इज़ कॉजिंग दिस काइंड ऑफ बिहेवियर इन हिम और हर. उसका क्या किया जा सकता है. हो सकता है आप दर बदर भटक भी रहे हो, कोई रेमेडी, कोई सोल्यूशन मिल जाए, कोई स्पिरिचुअल गाइडेंस मिल जाए, कर रहे हो. सो येस, यू आर अफ्रेड टू लूज़ योर पर्सन. अभी अगर मौका मिले तो इट्स लाइक न जाओ सैया छुरा के भैया, दैट इज़ द काइंड ऑफ एनर्जी. अगर नहीं है तो ये रीडिंग है आपकी नहीं है, बट आई कैन सी अ वेरी वेरी प्योर हार्टेड एनर्जी. आई एम चैनलिंग अ वेरी वेरी प्योर हार्टेड एनर्जी हियर, जिसको सिर्फ प्यार करना आता है. ये आपकी एनर्जी है. सब कुछ सहने के बाद भी अभी भी आप प्यार करते हो. कितना बड़ा दिल है आपका, रियली. एंड यू शुड अप्रिशिएट योर सेल्फ फॉर इट. खुद से झूठ मत बोलो. मुझसे झूठ बोलोगे चलेगा, कमेंट सेक्शन में आके लिख के जाओ, नो आई डोंट लव माई पर्सन एनी मोर, चलेगा. खुद से झूठ मत बोलो. यूनिवर्स को मिक्स सिग्नल्स मत भेजो. जितना मिक्स सिग्नल्स भेजोगे आपके लिए डिफ़िकल्टी उतनी बढ़ेगी. एंड येस, ड्रामा तो बहुत हो चुका है. अभी आप एक्शन चाहते हो. आप चाहते हो कि आपके पर्सन आपके प्रति कुछ एक्शन ले. जिस तरह बहुत हो गया है, जिस तरह अभी आप उसके बगैर नहीं रह पाते हो, आप भी एक्सपेक्ट कर रहे हो कि उसकी तरफ से भी, क्योंकि आपको लग रहा है कि इतना गलत तो मैं नहीं हो सकती. एक इंसान को समझने में इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है. प्यार ओके, आंखों पे पट्टी पड़ा था. प्यार ऑलवेज गिव्स अस दोज रोज टिंटेड ग्लासेस, सही था. पर इतना गलत समझ लिया उस इंसान को कि उसने कभी सच्चा प्यार किया ही नहीं मुझसे. ऐसा नहीं हो सकता है. ज़रूर कुछ है जो मुझे पता नहीं. सो अभी आप चाहते हो कि आपके पर्सन अपने तरफ से कोई इनिशिएटिव ले. बहुत ड्रामा हो गया है, अभी वो कोई एक्चुअल एक्शन ले. वो भी तो आपको खोने से डरे. वो भी तो एक साइन दे कि वो भी आपके लिए उतना ही व्याकुल है जिस तरह आप हो. ये आप चाहते हो. दिस इज़ योर ओवरऑल एनर्जी. नाउ द फर्स्ट सेट, डोंट ट्रीट मी द वे यू डू, आई डोंट डिज़र्व इट. मुझे इस तरह से ट्रीट मत करो. आई डोंट डिज़र्व टू बी ट्रीटेड लाइक दिस. मैं ये डिज़र्व नहीं करती हूँ. डिस्ट्रॉयड, शैटर्ड, ब्रोकन, फक्ड अप. इस तरह आपके पर्सन ने आपको छोड़ के गए हैं. आपने बड़े प्यार से अपना घर सजाया था, बड़े प्यार से अपना घर सजाया था. एंड यू आर अ सेल्फ मेड मैन और वुमन. डजेंट मैटर कि आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो या नहीं. इट्स लाइक दैट कि यू हैव योर ओन सेट ऑफ मॉरल्स, यू हैव योर ओन सेट ऑफ वैल्यूज़. उसूलों वाले इंसान हो. आपके कुछ उसूल हैं जो आप कभी नहीं तोड़ते हो. अपना थिंकिंग पे स्टिक करने वाले इंसान हो. किसी को कमिटमेंट दिया तो वो कमिटमेंट रखने की कोशिश करना. ओल्ड स्कूल. आपकी उम्र कुछ भी हो सकता है, बट यू हैव दैट ओल्ड स्कूल काइंड ऑफ लव. यू हैव दैट ओल्ड स्कूल काइंड ऑफ डिवोशन एंड डेडिकेशन टुवर्ड्स ह्यूमन काइंड एंड फेलो अर्थलिंग्स. बट बहुत प्यार से जो घर सजाया था इस इंसान ने पूरा तोड़ फोड़ के, अरे जाना है तो जाओ, पर नुकसान करके मत जाओ. इन्होंने नुकसान करके गए थे. आपको बिल्कुल चूर मचूर करके गए थे. यू आर शैटर्ड. बहुत कुछ हुआ उस टाइम, बहुत कुछ आपने अकेले हैंडल किए, जिसका अभी भी
हर्जाना आपको भरना पड़ रहा है, जिसका कंपेंसेशन अभी भी आप शायद दे रहे हो, अभी भी आप सफ़र कर रहे हो, अभी भी आप ब्लीड कर रहे हो। एन ओल्ड वुंड, मे बी आपके शरीर में अभी भी कोई ओल्ड वुंड है, फिजिकली स्पीकिंग, कोई पुरानी चोट, कोई पुरानी घाव अगर होता है, कोई कट के निशान, कोई एक्सीडेंट के निशान, तो ये इट विल बी अ डबल कंफर्मेशन दैट दिस रीडिंग इज़ फॉर यू। जो भी हुआ है, यू आर कम्प्लीटली ब्रोकन, यू आर कम्प्लीटली ब्रोकन। बस घर से गया नहीं, घर को तोड़ के, कांच वाँच तोड़ के आपको लेटा के गया था पूरा एकदम। जैसे भीष्म वो शौरसज्जा में लेटे थे ना, कि एरोज, बेड ऑफ एरोज में भीष्म, महाभारत में जो भीष्म लेटे हुए थे, वही आपका सिचुएशन था। ना जी पा रहे थे, ना मर पा रहे थे। खैर, उनकी तो इच्छा मृत्यु थी, आप तो मर भी नहीं सकते हो। शायद अपनी जान लेने की भी कोशिश की थी, सोची थी, नहीं ले पाए, सक्सेसफुल नहीं हुए, थैंक गॉड। ही और शी कम्प्लीटली फक्ड अप विथ योर ब्रेन। शायद कोई आपका मेंटल हेल्थ इशू आ गया था, शायद रिहैब जाना पड़ा, काउंसलिंग लेनी पड़ी, थेरेपी, मेडिसिन्स, स्लीपलेसनेस, अभी भी डिप्रेशन से बैटल कर रहे हो। You are still struggling with your mental and physical health and your financial health also. जिस तरह से आपको तोड़ के गए थे, I can see that your career also took a setback. आपके करियर पर भी उसका असर पड़ा, बहुत पैसा खर्च हो गया बेकार में, पर इसीलिए you want an apology, सच्चे दिल से apology, वो नाटक नहीं, सच्चे दिल से, कोई ड्रामा नहीं। आपको कोई क्लोजर नहीं मिला है, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मिला है, बहुत ही डिप्लोमेटिकली आपके पर्सन आपसे बिहेव करते रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं, अगर एक छत के तले हो तो भी। सो यू आर वेरी क्लियर इन योर हेड, यू वांट टू बी ट्रीटेड, यू डिज़र्व टू बी ट्रीटेड बेटर, बट आई कांट लेट गो ऑफ यू। मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती, आई कांट मूव ऑन, गेम ओवर। इस इंसान ने कितना गंदे तरह से आपको ट्रीट किया है यार। आपका दिल सड़क पे फेंक के, उसके ऊपर पैर से कुचल के आपका दिल वो चला गया। आपको पब्लिकली ह्यूमिलिएट किया गया है, आपका नाम सड़कों पे घसीटा गया है, आपको बदनाम किया गया है। अभी भी आपके पीठ पीछे शायद बातें होती है, रक्ताक्त करके गए हैं। आई कैन सी ब्लड। अब वो एक्चुअल ब्लड था या आप खून के आंसू रो रहे थे, वो अलग बात है, बट आई कैन सी फिजिकल अब्यूज़। आई डोंट नो व्हाई आई एम सीइंग फिजिकल अब्यूज़। खून बहा, हड्डियाँ टूटी, शायद जान पर भी बाण बनाई, मारने की कोशिश, मौत। डिस्पाइट ऑल दिस you still are not being able to move on. हो सकता है twin flame, whatever, but let's not go there. More than twin flame, what I am sensing is that your childhood trauma. It's your childhood trauma that is not letting you go of your person. क्योंकि बचपन से ही इधर आप देखते आए हो कि आपके जो प्राइमरी केयर गिवर्स है, जो आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, दोनों में अब्यूज़ था, दोनों में से कोई एक दूसरे के ऊपर टॉर्चर करते थे, बट फिर भी दोनों कभी अलग नहीं हुए, छोड़ के नहीं गए। शायद आपके फादर आपके मदर को बहुत टॉर्चर करते थे, पर फिर भी आपके मदर ने कभी उसको छोड़ के नहीं गए। सो वी लर्न फ्रॉम आवर पेरेंट्स, वो ट्रॉमा बैठ गया कि अब्यूज़ इज़ ओके, छोड़ के नहीं जाना होता है, मियाँ बीवी में या कपल में चलता है। बैड बिहेवियर इज़ ओके, दिल तोड़ना इज़ ओके, एक्स्ट्रामैरिटल इज़ ऑल्सो ओके, धोखा देना इज़ ऑल्सो ओके, बट यू हैव टू बी, नो मैटर व्हाट द अदर पर्सन इज़ डूइंग, यू हैव टू प्रिटेंड टू बी लॉयल टू हिम और हर। यही सीखते हुए, यही देखते हुए आप, यही ट्रॉमा बन गया है। सो फेमिलियरिटी, ये आपका फेमिलियर एनक्लोज, रेड फ्लैग्स में भरे हुए हो, तो रेड फ्लैग्स को ही आप ग्रीन फ्लैग मानते चले आए हो कि फेमिलियर तो है, कितना भी टॉक्सिक क्यों ना हो, इट्स फेमिलियर, सो इट्स सिक्योर, इट्स कंफर्ट जोन।
सो मे बी वो अब्यूज़ सहते सहते ऑल्सो अनदर थिंग हैज़ डेवलप्ड इन यू, वो ये है, ये आपको लगता है द इनसिक्योरिटी विद इन यू, द सेल्फ डाउट इन यू, आपको लगता है यू आर नॉट इनफ। सो कोई आप पे दया कर रहा है, कोई अगर नॉर्मल बात भी आपसे अच्छे से करते हैं ना, तो आपको लगता है कि वो आप पे दया कर रहे हैं, जबकि वो बहुत ही एक नॉर्मल सी बात है। आपको लगता है लोग आपको इसीलिए छोड़ के जाते हैं क्योंकि आप केपेबल नहीं हो, आप में वो बात नहीं है। तो जब आपको कोई रिजेक्ट करता है, कोई आपको अगर रिजेक्ट करके जाता है, तो आपके अंदर को वो रिजेक्शन हैंडल नहीं कर पाते। एंड आई एम नॉट जजिंग यू और पुलिंग यू अप और सेइंग कि ये बैड, आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड। कभी कभी होता है ना, हम लोग को पता होता है, पर सामने से कोई बोलता है ना तो वो रजिस्टर करता है। यू नो ऑल दिस, आप जानते हो ये जो आप इस इंसान को लेट गो नहीं कर पा रहे हो, ये किस तरह की ट्रॉमा और किस तरह की इनसिक्योरिटी से बिल्डअप हो रही है। अदरवाइज़ ये इंसान को आप, इस इंसान पे आप थूको भी ना, बट इसी इंसान को आप लेट गो नहीं कर पा रहे हो क्योंकि लग रहा है आपका ये एकमात्र इंसान अगर आपके हाथ से छूट जाएगा तो आपकी सिक्योरिटी का क्या होगा। यू आर स्कैर्ड टू स्टेप अलोन, मैं अकेली रह जाऊंगी, अकेले कैसे हैंडल करूं, अकेले कैसे संभालूं खुद को, बच्चों को, या फिर व्हाटएवर। ये ऑफ कोर्स ये आप शिकंडीज खड़े कर रहे हो, दीज आर ऑल एक्सक्यूजेस, बिकॉज इफ़ देर इज़ अ विल देर इज़ अ वे, इफ़ नॉट देर आर 1000 एक्सक्यूजेस। बट ये आपका ट्रॉमा है, आपको लग रहा है आप मजबूर हो, पर ऐसा नहीं है। आप अपने इंस्टिंक्ट को, अपने गट को यकीन नहीं कर पा रहे हो, और इसी बात का फ़ायदा ना ये इंसान ले रहा है, इसको पता है। सी गेम ओवर, ये रिश्ता ख़त्म हो चुका है, आप भी जानते हो। इस रिलेशनशिप में और कुछ नहीं है, ये रिलेशनशिप आपको कोई सुकून नहीं दे सकता है, कोई इस रिश्ते का कोई फ्यूचर नहीं है। आप ऑलरेडी जानते हो, इस नरक से आपको निकलना ही होगा, आप जानते हो, पर आप निकल नहीं पा रहे हो बिकॉज ऑफ योर ट्रॉमा, बिकॉज ऑफ योर डर, एंड यू हैव टू फेस योर ट्रॉमा। ये कोई करके नहीं दे सकता है आपको, कोई थेरेपी, कोई मेडिसिन, कोई साइकियाट्रिस्ट, कोई टैरो रीडर, कोई साइकिक, कोई नहीं हेल्प कर सकता है। यू हैव टू टेक दैट लीप ऑफ फेथ, आपको खुद पे विश्वास करके आगे बढ़ना होगा, अदरवाइज आप भी जानते हो इट्स गेम ओवर। वो इंसान आपके लायक ही नहीं है, ये आप ऑलरेडी समझ गए हो, बट फिर भी आपको लग रहा है टॉक्सिक इज सिक्योरिटी। द थर्ड सेट इज नो वन अंडरस्टैंड्स मी बट यू, मुझे तुम्हारे बिना अलावा और कोई अच्छे से नहीं समझता है। यही डेलुलू में आप रह रहे हो, दिस इज़ द ओनली डेलुलू यू आर होल्डिंग ऑन टू। आपको लग रहा है क्योंकि आप उसका जो पास्ट लव बॉम्बिंग फेज में जो ये बन के आया था, इनसिक्योर इज द सपोर्टिंग कार्ड, इट्स योर इनसिक्योरिटी। आई जस्ट टोल्ड यू ना कि टॉक्सिक इज सिक्योर फॉर यू, ग्रीन इज इनसिक्योर फॉर यू, ग्रीन भी आया है, इनसिक्योर भी आया है। सो कुछ भी आपके साथ बुरा होता है तो आपको अच्छा लगता है क्योंकि बुरा इज़ फेमिलियर, कुछ अच्छा होता है आपके साथ तो आपको डर लगता है क्योंकि अच्छे की आदत नहीं है आपको। प्यार के लिए हमेशा तरसे हो, हमेशा ओवर किए हो, बदले में जो ब्रेड क्रम्बिंग्स मिला उसी को आप पूरा 5 कोर्स मील समझ लेते हो। आपको क्योंकि वो लव बॉम्बिंग फेज़ में शायद आपके इंसान ऐसे टाइम में आपके लाइफ में आया था जब आप एक डिफ़िकल्ट फेज़ अंडरगो कर रहे थे, आप कोई स्ट्रेस में थे, कोई हार्ट ब्रेक, कोई फैमिली प्रेशर, कुछ था और आपके पर्सन ने बिल्कुल वही नाटक किया जैसे कि उनसे ज़्यादा आपको कोई समझ ही नहीं सकता है। यू आर स्टिल होल्डिंग ऑन टू दोज डायलॉग बाजीज़, जो भी डायलॉग बाजी, जो भी नौटंकी उस वक्त उसने किया था, उसी को आप अभी भी आपको लगता है उससे ज़्यादा वो आपका सोलमेट है, उसका एनर्जी, यू आर एनर्जेटिकली कनेक्टेड एंड ऑल दैट। ऑफ कोर्स एनर्जेटिकली कनेक्टेड तो हम हर किसी से होते हैं। मेरे 16 कुत्ता है, हर कुत्ते के साथ मैं एनर्जेटिकली कनेक्टेड हूँ,
हर पेड़ पौधों के साथ जब भी जिसके साथ भी आप इंटरेक्ट करो, सबके साथ एक एनर्जी कॉर्ड बन जाती है। इवन वो सब्ज़ी वाला जिससे आप हर रोज़ सब्ज़ी लेते हो, उसके साथ भी आपका एक एनर्जी नॉट है। सो बट इसका मतलब ये नहीं कि हर you know what I mean. So it's your own insecurity. You have to deal with your own security. आप अपने आप को अच्छे से समझ जाओ ना, वही काफ़ी है। आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। कौन आपको समझता है, कौन नहीं समझता है, आपको घंटा फ़र्क पड़ता है। आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। खुद को समझ जाओ, बस वही काफ़ी है। बट हाँ, यही आप बोलना चाहते हो, यू आर नॉट येट ओवर योर पर्सन। आज की जो कलेक्टिव हो, यू आर नॉट ओवर योर पर्सन, और अभी भी आपके पर्सन को आप लेट को नहीं कर पा रहे हो, एंड दिस इज़ बिकॉज ऑफ योर ट्रॉमा। दिस हैज़ नथिंग टू डू विथ एनी काइंड ऑफ अदर थिंग्स। ये आपका ट्रॉमा की वजह से आपको लग रहा है ये इंसान गया तो आपके लाइफ में, और सच पूछो तो शायद आपके लाइफ में और कोई है भी नहीं जो आपको सपोर्ट कर सके या फिर अपना कहने के लायक। शायद आई एम नॉट सीइंग कि आपके अदर रिलेटिव्स या फैमिली बहुत सपोर्टिव है आपकी प्रति, बहुत केयरिंग है आपके प्रति। आई एम नॉट सीइंग इट। एनीवे, आपके पर्सन का देखते हैं। आपके पर्सन करेंटली आपसे क्या कहना चाहते हैं और क्यों। आई जस्ट होप कि कुछ अच्छे कार्ड्स आए, सो दैट कुछ पॉजिटिव कार्ड्स आए, ताकि आपका ये जो स्थिति है एटलीस्ट आपको कुछ तो आशा की किरण दिखाई दे। बट हाँ, प्रॉपर होना चाहिए, कोई डेलुलू नहीं होना चाहिए। लेट्स सी योर पर्सन्स करंट, आपके पर्सन करेंटली आपसे क्या कहना चाहते हैं, उसका पीछे उसका इंटेंशन क्या है। फर्स्ट सेट, फर्स्ट कार्ड। फर्स्ट सेट, सेकंड कार्ड। सेकंड सेट, फर्स्ट कार्ड। दो कार्ड्स आए हैं, नहीं लूंगी। चाइल्डहुड ट्रॉमा आपके पर्सन का भी है। थर्ड सेट, फर्स्ट कार्ड। ये भी काफ़ी रेस्टलेस है। जिस तरह आपके कार्ड्स गिर रहे थे आपके रेस्टलेसपना की वजह से, आपके पर्सन, ये फुल मून आप दोनों के लिए बहुत टफ रहा है। ये फुल मून आप दोनों के लिए ही टफ रहा है। आप दोनों ही रेस्टलेस हुए हो। एक चीज़ तो है, दोनों ही आप लोग, आप दोनों में ही टॉक्सिसिटी तो है, बिकॉज ऑफ योर इंडिविजुअल चाइल्डहुड ट्रॉमास। आप थोड़े से बेटर पोजीशन पे हो। प्राइवेट रिलेशनशिप, अब वैसे ये बाद में दिखाना था। विल यू लीव मी लाइक अदर्स, ये आती हूँ मैं। ओके, सो विल यू लीव मी लाइक द अदर्स, क्या तुम भी मुझे दूसरों की तरह, तुम भी मुझे छोड़ के चले जाओगे। ये पर्सन का भी जो नैगिंग एटीट्यूड है, आई डोंट थिंक कि आप और आपके पर्सन एक दूसरे को छोड़ के मूव ऑन कर पा रहे हो। प्राइवेट रिलेशनशिप, एंड दिस इज़, यहाँ दो चीज़ हो सकता है। वन, ये जो आपका रिलेशनशिप है, दिस इज़ अ प्राइवेट वन, दिस इज़ अ सीक्रेट रिलेशनशिप और अ फॉरबिडन रिलेशनशिप। हो सकता है आप दोनों की शादी हुई है, बट वो शायद लीगल मैरिज नहीं है, लीगल एक्नॉलेजमेंट नहीं है, या फिर जो भी है ऐसे ही रह रहे हो। और अगर आप लोगों की प्रॉपर शादी हुई है, आप लोग प्रॉपरली शादीशुदा हो, सो दिस इज़ आपके पर्सन का और कोई प्राइवेट रिलेशनशिप है जिसका असर आपके रिलेशनशिप पे पड़ रहा है। बट हाँ, आपके पर्सन नहीं चाहते हैं कि आप उन्हें छोड़ के जाओ। माइंड इट, मार्क द वर्ड्स, क्या तुम मुझे छोड़ के जाओगे। शायद आपके पर्सन को समझ में आया है जो आप दिखा रहे हो।
आई एम नॉट सीइंग कि यू आर एक्चुअली मूविंग ऑन, बट आप इतना तो प्रोजेक्ट कर ही रहे हो एज इफ़ यू आर मूविंग ऑन। जैसे आप जा रहे हो, आप जा नहीं रहे हो, नाटक कर रहे हो, जाने की कोशिश कर रहे हो, नहीं जा पा रहे हो। एनी ऑफ द टू, एनी ऑफ द ऑप्शंस, इधर नाटक कर रहे हो, जाने की कोशिश कर रहे हो, जा नहीं पा रहे हो, जाते जाते लौट आ रहे हो, स्टक हो, एनी ऑफ द ऑप्शंस। बट आपके पर्सन को लग रहा है जिस तरह का इंडिफरेंस आप अभी दिखा रहे हो आपके पर्सन को, ही और शी इज़ फीलिंग कि नॉट मच होप इज़ लेफ्ट इन द रिलेशनशिप। इट्स नॉट दैट यू आर टू मच इंटरेस्टेड इन इट। ऑल्सो अगर आपका प्राइवेट रिलेशनशिप है, सो आपके पर्सन इतना तो समझ गए हैं कि अभी आप डर्टी सीक्रेट नहीं बन के रहना चाहते हो। यू वॉन्ट प्रॉपर एक्नॉलेजमेंट राइट नाउ। यू वॉन्ट इस रिश्ते, आप चाहते हो इस रिश्ते की सच्चाई आप सबके सामने आए। वो 6 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी जहाँ पब्लिक रिकग्निशन होनी चाहिए। और अगर आप लोग ऑलरेडी शादीशुदा हो, आपके पर्सन जानते हैं कि आप चाहते हो कि वो अपना जो ये एक प्राइवेट रिलेशनशिप है, जो पैरेलल रिलेशनशिप है, यहाँ से उसको निकल के आना पड़ेगा अभी। बट वर्ड्स देखो, वो बोल रहे हैं कि क्या तुम मुझे छोड़ के जाओगे, वो नहीं बोल रहा है। इट्स एक ब्लेम शिफ्टिंग, एक विक्टिम एटीट्यूड इसमें ऑलरेडी है। छोड़ के वो गए थे, वो नहीं बोल रहे कि मैं वापस आऊँगा या मैं वापस आना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू कम बैक, विल यू टेक मी बैक, ये नहीं बोल रहा है। विल यू लीव मी, ये नहीं बोल रहा है कि विल यू टेक मी बैक, जैसे कि मैं आया हूँ क्या मुझे वापस लोगे, नो। इट्स लाइक विल यू लीव, क्या तुम छोड़ के जाओगे, एज इफ प्रोजेक्टिंग कि आप छोड़ के गए हो, आपकी वजह से रिश्ता ख़राब हुआ है। आप थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करते, आप थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होते तो चीज़ें ख़राब नहीं होती। वो यही बताना चाहते कि वो तो कहीं नहीं गए हैं, वो तो है, वो तो कमिटेड है रिलेशनशिप में, आप ही ज़्यादा फुदक रहे हो, आप ही इधर उधर भटक रहे हो। ब्लेम शिफ्टिंग की एनर्जी है। सो शुरुआत ही ब्लेम शिफ्टिंग की एनर्जी से हुआ है। उसको समझ ही नहीं आ रहा है कि उससे गलती हुई है। आई गेस सी द फर्स्ट सेट इज़ आई क्राई एट नाइट, टायर्ड ऑफ ड्रामा। वहाँ भी आया है, वहाँ भी आपका था ना टोटल ड्रामा या ऐसा कुछ था, एक्शन एंड ऑल दैट। आई क्राई एट नाइट, आपके पर्सन, आई टोल्ड यू ना कि ये पूर्णिमा आपके पर्सन पर भी भारी गया है। इट हैज़ टेकन अ टोल ऑन हिज और हर मेंटल हेल्थ। रोए तो है, आँख भर आई है, दिल भर आया है करके रोया है, ज़रूरी नहीं है, बट यू नो इमोशनल बहुत हुए हैं, इमोशनली ओवरवेल्म्ड हुए हैं, बट आपके लिए नहीं। टायर्ड ऑफ ड्रामा, he or she didn't cry because of you. टायर्ड ऑफ ड्रामा, अगेन जैसे मैंने कहा बहुत ड्रामा हुआ है हम दोनों के बीच, पब्लिक लिटरली पॉपकॉर्न लेके उसका मज़ा लिए हैं, सोशल मीडिया पे, ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी है, बहुत ड्रामा हुआ है। एंड नाउ योर पर्सन इज एग्जॉस्टेड। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स ऑन द रिवर्स की एनर्जी है, टोटली बर्नड आउट, रिकवरी का कोई साइन नहीं है, टोटली एग्जॉस्टेड, रिजुविनेशन का कोई एंड लुक एट दिस फिगर, टोटली मेस्ड अप, एज इफ कितने रातों से सोए नहीं हैं। Your person is messed up and is having a really bad time. जो ड्रामा उन्होंने क्रिएट किया था और जिसको आपने हवा दी, क्योंकि दिस टाइम यू डिडंट, यू डिडंट टेक इट लाइन, लेट के आपने एक्सेप्ट नहीं किया। यू स्टूड अप फॉर योर ओन राइट्स, यू स्टूड अप फॉर जस्टिस। सो उसको वो धक्का लगा और उसका पासा उसी पर उल्टा पड़ गया, बैकफायरिंग हुआ है। उसका जो प्लान था आपको बदनाम करके, आपके ऊपर सारा ब्लेम शिफ्ट करके भाग जाने का, वो नहीं कर पाए हैं। सो वो भाग नहीं पाए हैं, रादर सबको पता है कि आप सही हो और वो गलत है, एंड ही और शी इज़ फेसिंग द ब्रंट ऑफ इट। जो भी कॉन्सिक्वेंसेस है वो फेस कर रहे हैं, एंड दिस इज़ एक्चुअली ड्रेनिंग हिम और हर आउट कम्प्लीटली। चाइल्डहुड ट्रॉमा, डोंट वॉन्ट टू हियर इट, नहीं सुनना है। आपने बहुत ट्रिगर किया है आपके पर्सन को, इसीलिए आपके पर्सन आपसे भाग गए, या फिर आपसे डिस्टेंस बना लिया है, या आपसे उनको इंटरेक्ट नहीं करना है।
दिस पर्सन इज़ एन एस्केपिस्ट, भगोड़ा इंसान है। इसका चाइल्डहुड ट्रॉमा ही ऐसा हुआ है कि ये भगोड़ा ही सीखा है। इसके जैसे आपके वहाँ मैंने बताया, इसका चाइल्डहुड ट्रॉमा कुछ ऐसा था कि इसके पेरेंट्स में से कोई एक, शायद इसके वन ऑफ हिज और हर पेरेंट्स वर नॉट फेथफुल टू द अदर वन, बट दोनों को ही पता था, लाइक सपोज कि उसकी माँ फेथफुल नहीं है अब उसके फादर के प्रति, फादर को भी पता है, मदर को भी पता है, पर वो लोग कभी इस बारे में बात नहीं करेंगे, कभी क्वेश्चन नहीं करेंगे। they will never face the truth, they will always avoid reality, they will always choose to remain in delulu। सब कुछ सही है, happy family, never questions, no conflict dissolve इसी में होता है, चुप हो जाना, इस बारे में बात नहीं करेंगे। चलो पुराना सब भूल जाओ, नए से शुरू करते हैं। पुराने कॉन्फ्लिक्ट कभी डिसॉल्व नहीं होना है, सिचुएशन टफ हो जाए चुप हो जाओ, यही सीखा है उसने। सो अपने अंदर की जो सब सही है, यही कोई कितना भी गलत क्यों ना हो, सपोज उसकी फादर या मदर जो भी है बहुत गलत इंसान है, बट द अदर पर्सन, सपोज मदर बहुत गलत है पर फादर हमेशा यही बोलता है तेरी माँ जैसी माँ नहीं है, यही सच है। सो ट्रूथ को हाइड करना ही, कवर अप करना ही इसने सीखा है। they never learned to face their shadows। इसीलिए जब कोई उनकी खामियां गिनाते हैं, उनके रेड फ्लैग्स गिनाता है, तो उनको नहीं सुनना होता है, बिकॉज दे डोंट नो हाउ टू हैंडल इट। एक्सेसिवली ट्रिगर्ड हो जाते हैं, क्योंकि इट विल मीन नॉट ओनली एक्सेप्टिंग योर ओन फॉल्ट्स, बट ऑल्सो इट विल मीन कि यू हैव टू एक्सेप्ट योर पेरेंट्स फ्लॉज ऑल्सो। माँ बाप है इसलिए गलती नहीं कर सकते ऐसा तो नहीं है, एट द एंड ऑफ द डे दे आर इंसान ओनली। रिप्रोडक्शन तो हर चीज़, रिप्रोडक्शन करने से ही कोई भगवान थोड़ी बन जाते हैं, तब तो चूहा भी भगवान ही बन जाएगा, चूहा भी तो बच्चा पैदा करते हैं। सो इट्स नॉट लाइक दैट, राइट। सो रिप्रोडक्शन तो सृष्टि का एक पार्ट है, इट्स अ नेचुरल प्रोसेस लाइक एक्सक्रीशन। सो उसको इतनी अहमियत देने की ज़रूरत नहीं, बट एट द एंड ऑफ द डे दे आर टू इंडिविजुअल्स ओनली, they have their own set of flaws। so और वो फ्लॉज आपके पर्सन के ऊपर भी प्रोजेक्टेड था, आपके पर्सन इसी तरह ग्रो करे। और जिस लोगों के साथ इनका इंटरेक्शन हुआ था आप तक पहुंचने से पहले, सब ना छुपाने में बात नहीं करते, उसका माथा ख़राब है, अभी दिमाग गर्म है, बात नहीं करते। हुआ है एक हेल्दी रिलेशनशिप में, एक हेल्दी फैमिली में सब कुछ ओपन होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, वहाँ कॉन्वर्सेशंस होते हैं। यहाँ ऐसा कुछ नहीं था। सो ये तो जब आपके पास वो आए थे इनिशियली, तो आप बहुत फॉरगिविंग थे, क्योंकि रिलेशनशिप की शुरुआत में सब हम लोग फॉरगिविंग होते हैं, और आपका नेचर भी फॉरगिविंग का है। सो आपने उसका ट्रॉमा पिन पॉइंट किया उसको, या फिर आपके हरकतों, जाने अनजाने में आपके हरकतों की वजह से उनको ये प्रोजेक्शन हुआ कि वो कितना घटिया इंसान है। यू आर लाइक दैट मिरर। वो हम लोग को मिरर पसंद नहीं होता, इसीलिए फ़िल्टर लगाते हैं ना, कि मिरर में अपना असली चेहरा दिखाई देता है, नहीं देखना होता, इसीलिए फ़िल्टर विल्टर लगा के एकदम चेंज कर देते हैं। खुद को ही हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते। सिमिलरली आप बिल्कुल वो आईने की तरफ थे, तो उसने देखा अपना चेहरा और वो चौंक गया कि ये मैं हूँ। और फिर आपको छोड़ने वाले इंसान हो नहीं, काफ़ी नैगिंग इंसान हो, आपको जब तक आपको आपका प्रश्न का उत्तर ना मिले आप पीछे पड़ जाते हो। कदम वापस लेना तो आता नहीं, पॉज करना तो आता नहीं, आपको भी आपका सेट ऑफ ट्रॉमाज है। सो आप भी हड़बड़ी में रहते हो। तो इन सब चीज़ों में ना आपने उसको इतना ट्रिगर्ड फील किया कि अभी भी वो आपको फेस करने के सिचुएशन में है ही नहीं, क्योंकि वो जानता है कि अगर आपके पास वापस आते हैं उसको सुनना पड़ेगा और उसको कहना भी पड़ेगा, इतनी आसानी से आप छोड़ोगे नहीं। जेमन देबा तेमन देवी। आई कांट टेक इट एनी मोर, मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता है, मुझसे और मैं और इसको हैंडल नहीं कर सकता। नोइंग द फक्ड अप, योर पर्सन इज़ इन अ मेस। आपसे भी बुरा हाल आपके पर्सन का है करेंटली।
वो लोग जानते हैं वो लोग क्या फकअप किया है। एंड इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट यू, इट्स अबाउट देयर होल लाइफ। क्योंकि आपके माध्यम से, आपका मिरर में उनको सिर्फ अपना चेहरा नहीं, अपना पूरी ज़िंदगी दिखाई दे। जो भी कांड इसने अब तक किया है, ज़िंदगी को जो झंड करके रखा है अपना, और उस अपनी ज़िंदगी झंड किया है तो किया है, बाकियों का भी किया है। बहुत लोगों की ज़िंदगी इसने ख़राब की है। उसको लगा कि महान बन गए, पर नहीं, उसको लगा वो महान है, बट उसका वो भ्रम टूट रहा है, तोड़ रहा है, अंदर ही अंदर उसका अग्नि जल रहा है। बट हाँ, सी आपके पर्सन, एक अजीब चीज़ देखा है आपने, आप दोनों में से किसी की भी एनर्जी, आपकी एनर्जी फिर भी अभी आपके पर्सन को, बट इवन देन आप दोनों ही ना अपने ट्रॉमा से स्ट्रगल कर रहे हो। यू आर फाइटिंग योर ट्रॉमास। यू डोंट नीड टू फाइट इट, यू नीड टू एम्ब्रेस इट। उसको एक्सेप्ट करना होता है। उसके साथ झगड़ा करके, उसके साथ मारपीट करके, उसको काउंटर करके आप हील नहीं हो सकते। यू आर स्ट्रगलिंग नॉट टू एक्सेप्ट देम, नॉट टू एक्नॉलेज देम। सब ठीक है, मैं ठीक हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, बाहर में जाए, मुझे नया पर्सन चाहिए अपनी लाइफ में, नहीं चाहिए। एटलीस्ट आज की रीडिंग जिस कलेक्टिव से रेजोनेट करेगी उनको तो नहीं चाहिए, और जिनसे रेजोनेट नहीं करेगी उनको तो छोड़ ही दो, उनकी तो रीडिंग ही नहीं है, तो वो क्या चाहते नहीं चाहते मैटर नहीं करता। यहाँ ना अजीब, आज की एनर्जी एक अजीब एनर्जी आई है। आप दोनों ही बात तो एक दूसरे से कर रहे हो, बट एक्चुअली एक दूसरे के ट्रॉमा से लड़ रहे हो। ये अच्छी बात भी है एक तरह से, यू नो व्हाट, कि फाइनली फाइट ही सही अपने ट्रॉमा को, आपको ट्रॉमा है ये तो आपको समझ में आया, ये तो आपने एक्नॉलेज किया, ये भी बहुत बड़ी बात है। शुरू करना ज़रूरी है, कहीं से भी करो, कैसे भी करो, बस खुद के ऊपर देखो। आपके पर्सन जाए बाहर में, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यू आर माई सोल फैमिली, यू आर माई सोल ट्राइब। मुझे जितना शिव चाहेंगे मुझे आपको बताना है, मानोगे नहीं मानोगे आपके ऊपर है। इसको एक पॉजिटिवली लो। देखो, नेगेटिव तो बोल नहीं सकते, नेगेटिव तो है, यू आर फाइटिंग योर ट्रॉमा इंस्टेड ऑफ एम्ब्रेसिंग इट, वेरी गुड। बट पॉजिटिव ये है कि आपने अपना ट्रॉमा को एक्नॉलेज किया है। फाइनली यू नो दैट योर रिएक्शंस आर कमिंग आउट ऑफ योर ट्रॉमा। इतने दिन से जो आप इंट्रोस्पेक्ट कर रहे थे, क्या गलत हो रहा है, क्या खराब जा रहा है, अभी आप वो रियलाइजेशन पीरियड में फाइनली अराइव कर चुके हो। बहुत अच्छी बात है, पहला कदम तो ले लिया, सो कॉन्ग्रेचुलेट योरसेल्फ। चॉकलेट खिलाओ भाई अपने आप को, पहला कदम लिया है, मुबारक हो। अब एम्ब्रेस, इसको एक्सेप्ट कैसे करें, एम्ब्रेस कैसे करें। एम्बैरेस्ड फील कर, अभी जो एम्बैरेस्ड फील कर रहे हो, यहाँ से एम्ब्रेस, गले कैसे लगाए, ए ज़िंदगी गले लगा ले टाइप एनर्जी में कैसे आए। बी पेशेंट विथ योर सेल्फ, बी नाइस टू योर सेल्फ, डोंट बी हार्ड ऑन योर सेल्फ। अपने आप को प्रॉमिस करो कि आज के बाद खुद को कभी किसी भी बात के लिए चोट नहीं पहुंचाओगे, खुद को ना फिज़िकली ना इमोशनली। खुद का मन जो करेगा, छोटी छोटी खुशियाँ, आपको अगर फुचका खाने का, गोलगप्पा खाने का मन करे तो रोड साइड पे गाड़ी रोक के या पैदल चल रहे हो रुक के खा लिया करो, 10-20 का खा लो। अभी ना थोड़ा सा अपनी फुलफिलमेंट की, आपको स्ट्रगल नहीं करना है, आपके ट्रॉमा के साथ स्ट्रगल नहीं करना है, कोई बहुत बड़ी पूथी, कोई पाठ नहीं पढ़नी है, कोई थेरेपी सेशन ज्वाइन नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, बस अपना ख्याल रखना है। आपके अंदर का जो वो नाराज़ बच्चा है ना, वो 2 चोटी में गाल फुला के जो बच्ची बैठी है, या फिर वो हाफ पैंट में मुंह फुला के जो बच्चा बैठा है, उसके हाथ में लॉलीपॉप देके उसका ऐसे ऐसे करके बोलना है, मैं हूँ तुझे संभालने वाला,
तब तो कोई नहीं था, पर अब मैं हूँ, मैं संभालूंगा तुझे। अपना अपने मन से ना जो इच्छा हो, अगर बलून खरीदने का इच्छा हो खरीद लो भाई, मैं भी खरीदती हूँ। मुझे जो मन करे मैं कर लेती हूँ, जो मैंने बचपन में नहीं कर पाई थी, जो भी मेरा था। अपना ख्याल रखना, छोटी छोटी बड़ी कुछ नहीं। बड़ा तो वैसे हम लोग अफोर्ड भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम तो ऑलरेडी अपने परिवार के प्रति डेडिकेटेड है। हम लोग तो ओवर गिवर है, अपने लिए खर्च करने से हाथ कांपते हैं ना, कि है इससे बेटर ये पैसा कहीं और उसके लिए, बेटे के लिए खर्च कर दूँ, बेटे के लिए खर्च कर दूँ, माँ के लिए खर्च कर दूँ, बाबा के लिए खर्च कर दूँ। जो भी छोटी छोटी खुशियाँ, क्योंकि और वैसे भी उस बच्चे का जो ज़रूरतें हैं वो ज़्यादा कुछ नहीं होगा, छोटी छोटी उसके साथ टाइम बिताइए। जो भी आप चाहते थे ना कि आपके पेरेंट्स आपके लिए करें, अभी वो खुद आप आपके लिए करो, वो दो आप अपने आप को, अपने साथ टाइम बिताओ, आपके साथ काइंड रहो। गलतियाँ करना गलत नहीं है, गलतियाँ ना सुधारना या सुधारने की कोशिश ना करना वो गलत है। अब सुधार पाओगे नहीं पाओगे ये तो शिव के हाथ में है, पर सुधारने की कोशिश करना ज़रूरी है। ट्रॉमा सबको होता है, दैट इज़ ओके, एक्सेप्टेबल, पर वो ट्रॉमा पर बैठे रहना और उस पर अंडे देना ये गलत बात है। इससे डील करना होता है, एक्सेप्ट करना होता है। सो बी काइंड टू योरसेल्फ, अपने साथ अच्छे से रहो, अच्छे से व्यवहार करो, अपने आप को किसी भी बात के लिए कोसो मत, अपने खुद के लिए कभी कुछ गलत मत कहो। जो भी अपने आप को नेगेटिव कहोगे ना, खुद को नेग्लेक्ट करोगे तो बाहर से भी नेग्लेक्ट ही मिलेगा। वी ऑल नो दिस ना, व्हाट वी गिव आवरसेल्व्स वी अट्रैक्ट फ्रॉम द यूनिवर्स मैनीफोल्ड। सो जस्ट बी काइंड टू योरसेल्फ, शांति से। टाइम इज एन इल्यूजन, कोई देर नहीं हो रही है, हर काम तभी हो रहा है जब इसको होना था। अगर अभी आपको रियलाइजेशन हो रहा है तो अभी इस चीज़ को होना था। सो कोई हड़बड़ी नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, और डरना मत, क्योंकि जहाँ डर है वहाँ शिव नहीं, जहाँ शिव है वहाँ डर नहीं। और शिव क्या है? अवेयरनेस है, कॉन्शियसनेस है। आप हो, आप इम्पॉर्टेंट हो, आप अपने लिए हो, ये अवेयरनेस ही शिव की एनर्जी है। और जब आप अपने साथ हो तो भय कहाँ? आपका सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम जो फीटस अवस्था से शमशान तक आपका साथ निभाएगा वो तो आप ही हो। सो जब आप अपने साथ हो, आपको किसी और के साथ की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप अपने साथ नहीं हो तो भी आपको किसी के साथ की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर किसी का साथ कम ही पड़ जाएगा। सो स्टार्ट हीलिंग योरसेल्फ। गुड लक। शंभू।